जय हिंद समाजवादी साथियों, कटहरी उपचुनाव में बसपा ने सपा को हराया, भाजपा प्रत्याशी की जमानत हुई जब्त। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कटहरी की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर आप लोगों को पता है अभी जो जिला पंचायत सदस्य के, विधायकी के और बीडीसी के जो मेंबर हैं, जो रिक्त सीटें हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए उपचुनाव हुआ है। 6 तारीख को मतदान हुआ है, 8 तारीख को इनकी मतगणना हुई है। तो कटहरी की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर एक वार्ड नंबर है 6, वार्ड नंबर 6 में यहाँ पर जो है जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव दोबारा हुआ है। चुनाव दोबारा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता है श्याम कली जी जो समाजवादी पार्टी की सदस्य थी, उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई और यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य का जो उपचुनाव हुआ है। इस उपचुनाव में जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में यहाँ से लालजी वर्मा जी सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। अम्बेडकर नगर में कटहरी की विधानसभा सीट आती है, वहाँ से अम्बेडकर नगर से सांसद निर्वाचित होने के बाद 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी लालजी वर्मा जी ने कटहरी की विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। लेकिन इस बार मायावती जी की जो पार्टी है, मायावती जी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने यहाँ से समाजवादी पार्टी को झटका भी दिया है। झटका देने का कारण ये है क्योंकि यहाँ से जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे, समर्थित प्रत्याशी जो थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया है। क्योंकि 2022 और 2024 दोनों ही चुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी का जो एक मजबूत किला बना हुआ था, उसे बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी थी उन्होंने इसे समाप्त किया है। वहीं पर हम बात करेंगे तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ से बीएसपी की तरफ से डिम्पल जी चुनावी मैदान में उतरी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कांति देवी चुनावी मैदान में उतरी, वहीं पर बीजेपी की तरफ से सावित्री देवी चुनावी मैदान में उतरी। वार्ड नंबर 6 में जो जिला पंचायत जो सदस्य का जो उपचुनाव हुआ है, उसमें यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को 5900 वोट मिले, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें 2960 वोट मिले और बीजेपी के जो प्रत्याशी थी सावित्री देवी जी, उन्हें महज 241 वोट मिले। तो यहाँ पर जो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थी डिम्पल जी, उन्होंने 2639 वोटों से यह सीट जीत ली है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की जो समर्थित जो प्रत्याशी थी कांति देवी जी, उन्हें 2639 वोटों से इस जो वार्ड संख्या पर जो जिला पंचायती का चुनाव हुआ था, वहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब हुई है वो है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे सावित्री देवी जी जो प्रत्याशी थे, उन्हें 241 वोट मिले और इसके साथ ही उनकी जो जमानत है वो भी जब्त हो चुकी है। तो लगातार जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। तो इन जिला पंचायत जो सदस्य के जो चुनाव हैं, इनसे इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति को समझाने का प्रयास जरूर करते हैं कि आखिरकार राजनीति में जनता किस तरफ जा रही है। तो कटहरी का जो परिणाम आया, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जनता का मूड है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। किसी ने नहीं सोचा था लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी तरह से हालत भी हो जाएगी, ये भी आपने या किसी ने नहीं सोचा था। उसके साथ साथ ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि बहुजन समाज पार्टी जो कटहरी में जहाँ पर वार्ड संख्या में चुनाव हुआ है, वहाँ पर इस तरह से बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। तो जनता जनार्दन है, जनता ही मुखिया है, जनता ही सब कुछ है, कभी भी जनता का मूड बदल सकता है। तो वही हुआ कटहरी की जो वार्ड संख्या 6 में जो जिला पंचायत सदस्य का जो मतदान हुआ था, उसमें भी यही हुआ। समाजवादी पार्टी की समर्थित प्रत्याशी श्याम कली जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और ये अब बीएसपी ने अपने कब्जे में ले ली और डिम्पल जी यहाँ से जो जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हो चुकी हैं।